Dear students, my topic is for the class 12th, and my topic is Mendelism. So today we will be dealing with Mendelism. In fact, a scientist named Gregor Johann Mendel discovered two important principles of the inheritance. One is called the principle of segregation, and second is called as the principle of independent assortment. And these principles have got recognition, they have got universal recognition. And these two principles are called as the Mendelism. So what is Mendelism? Mendelism is laws of inheritance, laws of inheritance discovered by Mendel, such as law of segregation number one, and number two, law of independent assortment. So these two laws of inheritance are called as Mendelism. So before studying these laws, let us study the historical perspective of the Mendel's life. Then and then only we can understand the Mendelism. So what we will be studying, हम study क्या करेंगे? हम study करेंगे Mendel's का जो लाइफ है, का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हम पहले स्टडी करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे इन लॉज पे. सो वी स्टडी फर्स्ट Mendel's लाइफ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ Mendel's लाइफ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ Mendel's लाइफ. जो मेंडल है ये 1822 को पैदा हुई एक विलेज में, और विलेज का नाम है सिलीसियन विलेज है, जो हीजनडॉर्फ में वाक़ा है. और हीजनडॉर्फ उस जमाने मोराविया में था. नाउ आजकल इसको हम बोल देते ऑस्ट्रिया. सो कहां पे पैदा हुए, कब पैदा हुई? born on 1822 को ये पैदा हुए. और कहां पैदा हुए? जो इसका विलेज है, विलेज का नाम क्या है? सिलीसियन विलेज में ये पैदा हुआ. और सिलीसियन विलेज कहां पे है? ये हीजनडॉर्फ में है. और ये कहां पे था? मोराविया. और इसको आज हम बोल देते हैं ऑस्ट्रिया. इसको हम आज बोल देते हैं ऑस्ट्रिया. तो बॉर्न ऑन 1822. और बचपन से ही जो मेंडल था वो होनहार था. और इनिशियली उन्होंने स्टडी फिलॉसफी की थी. सो स्टडी फिलॉसफी इनिशियल स्टेज, जो इसका इनिशियल स्टेज था. और इनिशियल स्टेज में उन्होंने स्टडी फिलॉसफी की. और इसके बाद 1821 में वो एक पुअर फैमिली से ताल्लुक रखता था, पेशेंट फैमिली से ताल्लुक रखता था. तो 1843 को उसने एक रिलीजियस प्लेस ज्वाइन की, और रिलीजियस प्लेस का नाम है ऑगस्टेनियन मोनास्ट्री ऑफ सेंट थॉमसन. तो इन 1843 यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने ज्वाइन ऑगस्टेनियन मोनास्ट्री ऑफ सेंट थॉमसन. और ये कहां पे थी? शायद ब्रुन में थी. तो उन्होंने ज्वाइन की, एक मोनास्ट्री ज्वाइन की उसने 1843 में. और इसके बाद 1843 के बाद 1847
में उनको एक प्रीस्ट बनाया गया और 1847 रेज्ड एज प्रीस्ट, इसको प्रीस्ट बना दिया गया। और 1849 में इनको असाइनमेंट दिया गया, असाइनमेंट जॉब ऑफ टीचिंग। तो 1849 में इसको असाइन किया गया, टीचिंग का जॉब असाइन किया गया। और 1851 में इसको भेज दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फर्दर स्टडी करने के लिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेज दिया गया। 1853 में वो वापस आ गया, 1853 में ये वापस आ गया और रिज्यूम्ड ड्यूटी ऑफ टीचिंग, subjects like physics and botany, तो 1853 में वो वापस आ गया, यूनिवर्सिटी से वापस आ गया और उन्होंने टीचिंग जॉब फिर ज्वाइन किया और ये पढ़ाने लगा, फिजिक्स और बॉटनी पढ़ाने लगा। तो अब तक हमने स्टडी क्या किया? वी आर स्टडीइंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंडल्स लाइफ। कब पैदा हुए? 1822 को पैदा हुए। कहां पैदा हुए? सिलिसियन विलेज जो हिजेनडॉर्फ में है और हिजेनडॉर्फ मोराविया में था। इनिशियल स्टडी क्या की? उन्होंने फिलॉसफी स्टडी की। 1843 में उन्होंने ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री ज्वाइन की है और इसके बाद 1847 को उसको प्रीस्ट बनाया गया। 1849 को उसको टीचिंग जॉब असाइन किया गया। 1851 को उसको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेज दिया गया और 1853 को वो वापस आ गया और इसको टीचिंग जॉब वंस अगेन असाइन किया गया और इसको बोला गया यू टू टीच फिजिक्स एंड बॉटनी। एंड नाउ इन इसके बाद 1856 से लेकर 1863 तक इसका जो ध्यान था, ये ध्यान गया है पी प्लांट्स पे जो ग्रो करते थे और इसकी मोनेस्ट्री गार्डन में। सो व्हाट ही डिड, 1856 से लेकर 1863 तक यानी 7 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कैरीड एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन पी प्लांट्स। और इसके बाद 1865 में उन्होंने थीसिस अपना जो पेपर पढ़ा है 1865 में 1865 read out paper in 2 sittings of natural history society Brunn। और इसके बाद 1866 को उन्होंने पब्लिश किया अपना पेपर, published his paper in the journal namely Proceedings of Natural History Society। तो 1866 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया है, एक जर्नल में पब्लिश किया। जर्नल का नाम क्या है? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और टाइटल क्या था उस पेपर का?
titled as experiments with plant hybridization. और इसकी पेपर की तरह किसी ने तवज्जो नहीं दी और इसके बाद 1868 को उसको अवार्ड बनाया गया, हेड बनाया गया, raised as abbot of monastery. और इसके बाद 1882 को died due to renal failure. और तो what we have studied 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स अपने किए पीस प्लांट्स पे। 1865 में उन्होंने एक पेपर बनाया है, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे एक थीसिस कंपाइल की है और इस थीसिस को उसने पढ़ा है इन 2 सिटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून, एक सोसाइटी के इजलास में पढ़ा है। 1866 को उसने पब्लिश किया अपना पेपर किया पब्लिश एक जर्नल में, और जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और इसके थीसिस का टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और 1868 को उसको अवार्ड बनाया गया मोनेस्ट्री का, और 1884 को ये इसका देहांत हो गया, इसकी डेथ हो गई है 1884 को, और वो मर गया विदाउट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ हिज वर्क विच he has done for the genetics. Why he could not get the recognition for his work, that we'll study later on.